हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स तुम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा होगा। क्या लिखते हैं? 1/x। तो यहां भी क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को हम क्या लिखेंगे? 1/z। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा इक्वल्स टू 1/3 + 4 आयोटा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी x + आयोटा y। तो क्या करेंगे? इसको -4i से मल्टीप्लाई किया तो 3 - 4i by 9 + 16। सो दिस इक्वल्स टू 3 - 4 iota by 25. It can be written as 3/25 plus -4/25 iota. अब हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू a + iota b r प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस a बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस a बाय 2 फॉर b ग्रेटर देन 0 एंड प्लस माइनस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाय 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस a बाय 2 फॉर b लेस देन 0। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 iota, it means z equals to -7 - 24 iota. We have a equals to -7 and b equals to -24. -24 is less than 0 and mod of z equals to under root -7 square plus -24 square. You will get 25. Now you apply formula. Since b is less than 0, so we'll apply this formula. So result is, it means square z of -7 - 24 iota equals to plus minus under root mod of z 25 plus a is -7, तो -7 by 2 minus iota under root mod of z equals to 25 and minus a is -7, तो plus 7 by 2, you will get plus minus 25 minus 7, 18 by 2, 9, square root of 9 is 3, minus 32 by 2, 16, 16 square root of 16, 4 iota. This is the answer. Conjugate of z. Conjugate of z. Suppose z is x plus iota y, then conjugate of z is denoted by z bar and value of z conjugate is x minus iota y. क्या करेंगे हम लोग? प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा कर देंगे और माइनस आयोटा होगा तो प्लस आयोटा। अगर फिर से ले लें कंजुगेट ऑफ जेड कंजुगेट, यू विल गेट x प्लस
iota y. So this is again equal to z. So we can write conjugate of z conjugate equals to z. ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट. फिर z प्लस z कंजुगेट 2 इंटू रियल ऑफ z. क्यों? जैसे ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, x इज रियल ऑफ z, एंड z माइनस z कंजुगेट सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2 आयोटा इंटू इमेजनरी ऑफ z. फिर इसी तरह से तुम प्रूव कर सकते हो क्या, z इंटू z कंजुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम प्रूव कर सकते हो z इंटू z कंजुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर. सिमिलरली z1 प्लस z2 कंजुगेट z1 प्लस z2, और अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस. फिर z1 इंटू z2 कंजुगेट, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट. फ्रॉम दिस वी कैन राइट z to the power n conjugate equals to z conjugate to the power n. z1 by z2 conjugate can be written as z1 conjugate by z2 conjugate. इसको तुम इसी एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हो. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of a point in coordinate geometry p x y. परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये डिस्टेंस क्या होता है x और ये y. In vector geometrical representation of a point in vector, this is p, r equals to x I cap plus y j cap. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x I cap है और ये y j cap है, और ये इसी को हम बाय ट्रायंगुलर लॉ क्या कहते हैं, r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. और पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रिप्रेजेंट करेंगे p एक्स वाई, तो ये जो होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या होगा x और ये क्या होगा y. तो ये यहाँ से यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये p क्या था हमारे पास, p z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन. और इसी फिगर से हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z. कैसे, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ z, और ये किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा है, और मैंने पूछा फाइंड मॉड ऑफ z, क्या कहोगे तुम, अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो दिस इज 4 प्लस 9 13. अब इसी फिगर में कंटिन्यू करते हैं, हम लोग इसको मानते हैं r एंड इसको थीटा. तो यहां से हम देखते हैं क्या, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
एंड टेन थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बदल के क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो कहलाता है क्या, विच इज पोलर फॉर्म ऑफ, विच इज पोलर फॉर्म ऑफ z, where theta is called argument of z or amplitude of z. Basically, the value of theta which satisfies both the equation is called argument of z or amplitude of z. ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि cos थीटा और sin थीटा की इस वैल्यू को इन्फिनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z के लिए हम क्या लेते हैं, थीटा बड़ा होना चाहिए 0 से एंड छोटा होना चाहिए किसके, 2 पाई के, लेकिन थीटा 0 हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या लेते हैं, माइनस पाई लेस देन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू पाई। जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आर्गुमेंट के लिए सारी चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है p ऑफ z, तो OP अगर ये एंगल अल्फा है तो इस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको कि हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के लिए, जो कि यही से डेफिनेशन से ही पता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो इसको हमने अल्फा मान लिया, तो ये क्या ध्यान रखना है कि OP एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल बनाएगा उसी को हम क्या लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसके हिसाब से ये आर्गुमेंट ऑफ z यहां क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये फिर इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया, तो ये OP जो है इसके राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल बना रहा है, तो इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस अल्फा। या क्या करेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया तो यहां से लेके यहां तक पाई माइनस अल्फा, यहां से लेके यहां तक पाई माइनस अल्फा, लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव पाई माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, जिसको लिखते हैं थीटा, तो ये एंगल अल्फा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z OP एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहां से ये एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा, या फिर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। एक चीज और गौर करने की बात है यहाँ कि हर क्वाड्रेंट में ये अल्फा जो है हमेशा क्या लिया है हमने, एक्यूट लिया है, एक्यूट एंगल है, और अगर 10 एक्यूट है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10 अल्फा जो कंसिडर करेंगे, यहाँ 10 थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10 अल्फा मॉड ऑफ y बाय एक्स। क्यों, अल्फा हमेशा एक्यूट है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू हमारे पास है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो मॉड ऑफ z कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर यानी 3, यानी क्या हो जाएगा 2। अब सबसे पहले हम लोग 10 अल्फा निकालते हैं। 10 अल्फा इज मॉड ऑफ y बाय x, y रूट 3 बाय 1, सो दिस इज रूट 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 3। सो 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3, सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय
3 as z lies in first quadrant, so argument of z equals to theta equals to alpha, so it is pi by 3. तो पोलर फॉर्म हमने क्या सीखा था बाय डेफिनेशन? पोलर फॉर्म ऑफ z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा. सो r 2 है हमारे पास, cos थीटा यानी cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3. सो यही क्या हो गया? पोलर फॉर्म ऑफ z. सिर्फ फॉर्म बदला है. अगर इसकी वैल्यू तुम रिप्लेस करोगे, cos 60 इज हाफ एंड प्लस i sin 60 इज √3/2. एलसीएम लेके देखोगे फिर यहीं चले आओगे. सो सिर्फ फॉर्म बदला है. सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करोगे? मॉड ऑफ z सेम रहेगा. tan अल्फा, इसके लिए tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x दैट इज √3/-1. मॉड में है √3, सो अगेन दिस इज tan पाई बाय 3. सो अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 3. बट z lies in which quadrant? x is negative, y is positive. So z lies in second quadrant. So argument of z equals to theta equals to pi minus alpha. So pi minus pi by 3, that is 2 pi by 3. So polar form is r, that is 2 cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3. अब थर्ड के लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी मॉड ऑफ z निकालेंगे. मॉड ऑफ z अंडर रूट -1 ऑफ स्क्वायर प्लस 3. सो ये क्या होगा? फिर 2 अगेन tan अल्फा इज मॉड ऑफ -√3 by -1. सो दिस इज अगेन √3, दैट इज tan पाई बाय 3. यहां से फिर क्या मिला हमें? अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 3. बट z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि x भी निगेटिव, y भी निगेटिव. सो आर्गुमेंट ऑफ z, अभी हम लोगों ने सीखा था, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा. सो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होगा हमारे पास? 6 - 1 5 पाई बाय 3. सो पोलर फॉर्म ऑफ z is r2 cos 5 pi by 3 plus iota sin 5 pi by 3. फोर्थ के लिए z भी कोई चेंज नहीं, अल्फा में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन फोर्थ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ z equals to theta equals to minus alpha, that is minus pi by 3. So polar form of z is r2 cos of minus pi by 3 plus iota sin of minus pi by 3. Euler form of कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलर फॉर्म में हमने क्या लिखा था इसको? r cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो यूलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? r इंटू ई आई थीटा. अगर हमारे पास e टू द पावर माइनस आई थीटा है तो हम क्या लिखेंगे? cos ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा. फिर एक चीज और जानना है, डिमाइवर्स थ्योरम. क्या है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, अगर n है, n चाहे इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, इसके लिए क्या होता है? cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा. अगर हमारे पास ये है cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n, और इसको डिवाइबर्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस एन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आई साइन एन थीटा। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर sin pi by 8 plus I cos pi by 8 to the power 8 by sin pi by 8 minus I cos pi by 8 to the power 8 in the form a plus iota b। क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर में आयोटा हमने कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos pi by 8, और यहाँ 1 by आयोटा मीन्स माइनस आयोटा साइन pi by 8 टू द पावर 8। यहाँ हमने क्या किया, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, cos pi by 8, और यहाँ आएगा माइनस 1 बाय आयोटा दैट इज प्लस आयोटा साइन pi by 8 टू द पावर 8। सो आयोटा टू द पावर 8, और ये जो हो जाएगा डिमाइवर्स थ्योरम से cos pi by 8 इंटू 8 माइनस आयोटा साइन pi by 8 इंटू 8 बाय माइनस आयोटा टू द पावर 8 इंटू cos pi by 8 इंटू 8 प्लस आयोटा साइन pi by 8 इंटू 8। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, cos pi माइनस आई साइन पाई बाय cos pi प्लस आई साइन पाई, cos pi माइनस 1, और ये क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, cos pi माइनस 1, सो दिस इज 1, दैट इज 1 प्लस आयोटा इंटू 0। दिस इज द आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।